तो घर में रहते हुए व्यक्ति अपने घर का वातावरण बहुत सुंदर, आध्यात्मिक, पवित्र बना सकता है और घर में बेटे बेटी, बहू, भाई बहन सबको आगे बढ़ा सकता है। दबाव से बेटे बेटी को या बहू को वश में कर लेंगे तो केवल सामयिक रोकथाम होगी और दबा हुआ असंतोष और प्रतिरोध अन्य किसी रूप में फूटेगा और घर में झगड़े बढ़ेंगे। इसलिए ध्यान रखना, घर में किसी पर दबाव डालकर कि ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर। बहनों, कभी ऐसा बच्चों को मत बोलना, दबाव मत डालो। दबाव को तो हिंसा मानकर छोड़ देना। सामयिक रोकथाम से क्या होगा? कुछ समय के लिए रोकथाम, ऐसा कुछ किया जाए कि सदा के लिए वो व्यक्ति सही राह पर चल पड़े। शरीर में अगर कोई रोग है, उसकी अगर उपेक्षा कर देंगे और उसको पनपने देंगे तो वो रोग मृत्यु का रूप धारण कर लेगा। उसी प्रकार अपने मन में भी अगर कोई दोष देखने की वृत्ति, निंदा की वृत्ति, इसको अगर रहने देंगे, उसकी उपेक्षा कर देंगे तो फिर ये रोग भी बहुत घातक रूप ले लेगा। आग भले छोटे रूप में हो, है तो आग, और आग छोटे रूप में हो तो आसानी से बुझा भी सकते हैं, पर अगर वही आग ने दावानल का रूप ले लिया फिर उसको बुझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम सभी अपने अपने अंदर में झांकें कि मेरे में दोष कौन कौन सा है, और वो दोष अगर अपने से दूर नहीं हो रहा है तो एक प्रयोग कीजिए। कौन सा प्रयोग? सुबह स्नान करके अपना आसन बिछाकर पद्मासन में बैठ जाना। फिर क्या करना कि पद्मासन में बैठकर 3 मिनट अपना इष्ट मंत्र, अपने इष्ट का नाम अपने नेत्रों पर साकार करना। अपनी आंखों के सामने, भले आंखें बंद हो, बंद आंखों के सामने अपना इष्ट मंत्र, अपने इष्ट का नाम लाओ 3 मिनट तक। 3 मिनट हो जाएं, फिर क्या करें कि अगर पुरुष हैं तो दाएं हाथ की मुट्ठी बंद करके दाएं घुटने पर रखें। बहनें हैं तो बाएं हाथ की मुट्ठी बंद करके बाएं घुटने पर रखें। और ये क्रिया 5 मिनट तक करें और मुट्ठी बांधते समय कार्य का सुमरण करें, जो कार्य आप करना चाहते हैं कि ये कार्य हो जाए, ये कार्य हो जाए, हो जाए। मेरा ये दोष छूट जाए, मेरे में ये दुर्गुण है ये छूट जाए, मेरे में ये बुराई है, गुरुदेव भगवान ये बुराई मेरे जीवन की दूर हो जाए। अथवा आपका कोई काम रुका हुआ है और आप वो काम पूरा करना चाहते हैं तो उस कार्य का सुमरण करते हुए मुट्ठी को बंद कर दें और 5 मिनट मुट्ठी बंद रखें। फिर से सुन लें, पुरुष हैं तो दाएं हाथ की मुट्ठी बंद करके दाएं घुटने पर रखें, बहनें हैं तो बाएं हाथ की मुट्ठी बंद करके बाएं घुटने पर रखें। 5 मिनट तक ये करें और मुट्ठी खोलने के बाद 3 मिनट तक अपने इष्ट का नाम हथेली पर साकार करें। हाथ की हथेली पर देखते हुए, भाई हैं तो अपना दाएं हाथ की मुट्ठी जो खोली, बहनें हैं तो बाएं हाथ की हथेली पर अपने इष्ट का नाम साकार करें, माने देखते रहें। बस मुट्ठी बांधना तो जो कार्य आप करना चाहते हैं उस कार्य का स्मरण करते हुए बांधना कि बस हरि हरि हरि, हे प्रभु ये काम पूरा होके रहेगा, ऐसा सुमरण करके मुट्ठी बांधे और 5 मिनट बाद मुट्ठी खोलें तो 3 मिनट तक अपने इष्ट का नाम हथेली पर साकार करें। ये क्रिया निरंतर करते रहने से हम सभी भक्तों को अपना भाग्य सौभाग्य में बदलने में बड़ी मदद मिलेगी, बड़ी मदद मिलेगी। ये आप करेंगे ना, सुबह स्नान करने के बाद ये किया जाता है।
अगर कोई सोचे कि मैं अभी करके देखूं जरा होता है कि नहीं होता, तो आनंद तो आएगा, अच्छा लगेगा, पर सुबह स्नान शौच आदि से निवृत्त होकर कुछ खाया पिया ना हो तब बैठकर करेंगे रोज तो बहुत फायदा होगा। अब आप बताओ इसमें खर्चा क्या है, इसमें घाटा क्या है? और ध्यान देना, यह कोई तंत्र विद्या का प्रयोग नहीं है, ये तो एक साधन है, भगवान का नाम और अपना काम, अपना दोष दूर हो जाए, अपनी बुराई दूर हो जाए, अपने विकार दूर हो जाएं, अविद्या दूर हो जाए, और ग्रस्त जीवन में स्वाभाविक कोई रुकावटें आती है तो वो रुकावट दूर हो जाए। कितना अच्छा है, कितना सरल है। लोग बेकार में परेशान होते रहते हैं, बेकार में दूसरों का सहारा खोजते रहते हैं। अयम में हस्तो भगवान, अब ये बात आई प्रयोग की हाथ की, तो ऋग्वेद का वचन है, अयम में हस्तो भगवान, ये मेरा हाथ भगवान है। अयम में भगवत्तर, ये ऋग्वेद का वचन। ऐसा हाथ क्यों किसी के आगे फैलाना दीनहीन और लाचार होकर?